जब डिविडेंड अकाउंट में आता है कितना अच्छा लगता है ना। आज मेरे पास दो डिविडेंड्स आए हैं, ये पावर ग्रिड से आप देख सकते हो, एक 35,500 रुपये का आया, एक 23,852 रुपये का डिविडेंड आया। अभी काफ़ी ऑफन हो गए हैं डिविडेंड्स आना, बट आज मैं आपका एक कंप्लीट कैलेंडर बनवाने वाला हूँ। मतलब हर महीने आपके अकाउंट में भी डिविडेंड रिफ्लेक्ट करे। कैसे करेगा ये आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर आपको हर महीने डिविडेंड चाहिए, भाई जनवरी में भी डिविडेंड का पैसा है, फरवरी में भी आए, मार्च में भी आए, अप्रैल में भी आए, मई में भी आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। देखो, हम चाहते हैं पोर्टफोलियो ऐसा बने जिसके अंदर एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो, दूसरा कैपिटल खोने का बहुत बड़ा खतरा ना हो। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ऐसा आप कैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो, पॉइंट नंबर 1। और फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैं डिविडेंड्स के पीछे नहीं भागता हूं, डिविडेंड अपने आप आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मैं क्या फॉलो करता हूं जिससे मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। तो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे मिस नहीं कर सकते, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम भी हो ना, वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, सो दैट थोड़ा टाइम बाद आपको टाइम मिले तो आप देख पाएँ। तो हम शुरू करते हैं कि एक पूरा कैलेंडर हम कैसे बनाएं कि हर महीने पैसिव इनकम, डिविडेंड की इनकम हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो। अब सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। जैसे जनवरी मंथ की बात करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, ये जो मैं आपको बताऊंगा आज आप देख ज़रूर रहे हो कि हर महीने के हिसाब से मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ। पहली चीज़, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना। अपने आप रिसर्च एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आज ये कंपनीज फिलहाल इन महीनों में इन्वेस्टमेंट देती हैं, कल को ये कंपनी चेंज कर सकती हैं। हो सकता है कोई कंपनी जनवरी में डिविडेंड दे रही थी, वो फरवरी मार्च में देना शुरू कर दे। हो सकता है किसी महीने डिविडेंड ना भी है, तो क्योंकि कंपनी की मर्जी होती है कि डिविडेंड देना है नहीं देना, तो सिर्फ डिविडेंड का सोच के हम पैसा लगा दें, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्योंकि डिविडेंड देने के चक्कर में जो डिविडेंड आपके अकाउंट में आ रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, या फिर उतनी ग्रोथ ना दिखाए जितनी दिखानी चाहिए थी। तो इसीलिए ग्रोथ वाली कंपनीज डिविडेंड उतना नहीं भी देती हैं। तो मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया, तो शुरू करते हैं। जनवरी की अगर मैं बात करूं तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, और नेल्को जो है, ये डिविडेंड देते हैं। कितना देते हैं आइए देखते हैं। ONGC की मैं अगर बात करता हूं, ये इसका 5 साल का चार्ट है। 5 साल में इसने ऑलमोस्ट पैसा डबल किया लोगों का, और आप देख सकते हो 5.52% का डिविडेंड है। मतलब जितना लगभग FD के अंदर इंटरेस्ट आता है, उतना इस स्टॉक ने आपको एज अ डिविडेंड दिया, प्लस 5 साल में पैसा डबल भी कर दिया। तो ये FD से डबल अच्छा हो गया। अभी ये 5 साल का डेटा हमें बता रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पर। 5 साल का इसका चार्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम का क्योंकि रेट बढ़ा है, ऑलमोस्ट 300% इस स्टॉक ने ग्रोथ दिखाई है, और 2.76% का इसका डिविडेंड है। ये सालाना होता है, मंथली नहीं होता है, ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ONGC की बात कर रहा हूँ, तो 5.5% किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 5,500 साल का आएगा, प्लस 5 साल में पैसा डबल भी हो गया। ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फरवरी पर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का भी हम 5 साल का यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। 5 साल में 123% का रिटर्न है, बहुत बढ़िया रिटर्न है। 6% से ऊपर का डिविडेंड है, वेरी गुड। उसके बाद आ जाता है फरवरी के अंदर भारत डायनेमिक्स। अब अगर हम भारत डायनेमिक्स को देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिविडेंड यील्ड है 0.4%। अब यहाँ पर आप सोचोगे यार इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना, इतना कम डिविडेंड है। यहीं पर आप लोग फंस जाते हैं। आपने डिविडेंड देख के इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट आपको पता है 5 साल में भारत डायनेमिक्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। देखिए 5 साल में 500% के रिटर्न है। तो किसी ने 1 लाख डाला होता तो 5 लाख की रिटर्न आ जाती उसकी। ये 500% की रिटर्न आई है 5 सालों में, प्लस थोड़ा बहुत तो डिविडेंड आ ही रहा था। अब लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डिविडेंड चाहिए होता है, बट कभी कभी आप रिटर्न मिस कर देते हो। नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं। अच्छा, अभी हम फरवरी तक पहुँचे, अब हम आ जाते हैं मार्च में। BPCL। सो BPCL का अगर हम चार्ट देखें, डिविडेंड का डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली BPCL डिविडेंड देता है। 5 साल में 43% के आसपास की रिटर्न दिखाई है, बट डिविडेंड रेगुलर दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मार्च के अंदर एक और स्टॉक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। सो अगर मैं पावर ग्रिड पर आपको लेकर जाऊँ तो 3% के आसपास का इसका डिविडेंड है। 5 साल के अंदर 114% की रिटर्न भी है।
फिर अप्रैल में हम आ जाते हैं, अप्रैल में आ जाता है कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर आप देखोगे इस साल 10% के आसपास की रिटर्न है, 6% से ऊपर का डिविडेंड है 6.44%, और 5 साल में 185% की ग्रोथ है। अब लोगों को लग रहा था कि कोल का क्या ही फ्यूचर है यार, फ्यूचर तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ का है, सोलर से चलेंगे, लोगों के घर में बिजली जो आएगी सोलर पावर प्लांट से आएगी, बट फिर भी कोल की डिमांड देखो कम नहीं हुई है, 185% की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। आगे बढ़ते हैं, आज भी इंडिया में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें कोल ही यूज़ होता है। फिर ऑल इंडिया लिमिटेड पर आ जाते हैं। ऑल इंडिया देखोगे तो 2.5% की ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है, 2.5% का डिविडेंड दे रहा है और 300% की ग्रोथ है, वेरी गुड 5 साल में। इसके बाद हम देखते हैं मई के अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल पर चलते हैं। इंडियन ऑयल का डिविडेंड अभी थोड़ा सा कम दिखा रहा है, डिविडेंड फ्लक्चुएट भी होता है, ठीक है, और 5 साल के अंदर इसने ऑलमोस्ट 106% की रिटर्न भी दिखाई है। अच्छा, डिविडेंड कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो जो डिविडेंड यील्ड का डेटा आएगा कि कितना डिविडेंड कंपनीज ने दिया है, अभी पीछे आप न्यूज़ में देख रहे थे कि जो ऑयल कंपनीज है उन्हें नुकसान हो रहा था, तो हो सकता है डिविडेंड रोक भी दे, तो डिविडेंड वेरी कर सकता है। जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये करंट डेटा है, इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कंटेनर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। फिर जून में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये रहा, ठीक है, 4.4% का यहाँ पे डिविडेंड है, 5 साल में 295% की यहाँ पर ग्रोथ है। अच्छा, जो मैं आपको कंपनीज बता रहा हूँ ये ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सो गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, क्योंकि पूरी तरीके से तो बर्बाद नहीं होंगी, येस बैंक जैसा हाल नहीं होगा शेयर्स का, थोड़ा ऐसा लोग समझ के चलते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन्होंने अच्छी ग्रोथ भी दिखाई जब से मोदी जी ने स्पीच दी थी। कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जून के अंदर आरईसी आ जाता है। आरईसी का अगर आप देखेंगे डिविडेंड 5% का है और 5 साल में 214% की ग्रोथ है। अब देखो यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं, हम जून तक आ गए हैं, ठीक है। फिर जुलाई में एनएमडीसी आ जाता है। एनएमडीसी 4% का डिविडेंड दे रहा है, अगेन 5 साल में 100% से ऊपर की ग्रोथ है, ठीक है। अगस्त में एनएचपीसी और आईआरसीटीसी आता है। आईआरसीटीसी कई लोगों के पोर्टफोलियो में होगा भी, सो एनएचपीसी आप यहाँ पर देख सकते हो 2% का यहाँ पे डिविडेंड है और 5 सालों में 200% के आसपास की ग्रोथ है। आईआरसीटीसी पर चलते हैं। देखो ग्रोथ तो नहीं है, लोग काफ़ी ट्रैप हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, बट यहाँ पर डिविडेंड 1.76% का है। 5 साल में ग्रोथ कुछ खास नहीं मिली है, 3% की ग्रोथ दिख रही है, बट क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है और इनकी मोनोपोली है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये स्टॉक बेकार है, ठीक है, आई वुड नॉट से दैट। आगे बढ़ते हैं, सितंबर में आ जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल 1.3% का डिविडेंड देता है और 5 साल में 22% की रिटर्न है। रिटर्न कुछ खास नहीं आई है, तो मे बी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ है। अक्टूबर में आ जाता है एनटीपीसी पे हम चलते हैं, ठीक है। एनटीपीसी का 2.57% का डिविडेंड है, 5 साल के अंदर 200% के आसपास की ग्रोथ है, वेरी गुड। उसके बाद आपका आता है नवंबर में बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मैं भेल की बात नहीं कर रहा, बीईएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेल पर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिविडेंड थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है, बट अगर आप स्टॉक की ग्रोथ की बात करोगे आप छोड़ सकते थे बेल की वजह से, 0.6% के डिविडेंड की वजह से, बट यहाँ पर आप देख रहे हो 562% का यहाँ पर ग्रोथ मिली है। अच्छा, हमने अभी तक कवर कर लिया नवंबर। दिसंबर में BHEL पर आ जाते हैं, भेल पर। जो भेल है 0.34% का डिविडेंड आपको यहाँ पर ज़रूर दिखा रहा है, बट आपको 620% की ग्रोथ दी है स्टॉक ने पिछले 5 सालों में। तो मैंने आपका पूरा कैलेंडर बनवा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, सो दैट आपको पता हो कि अगर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में तो ऑलमोस्ट हर मंथ मुझे डिविडेंड मिलेगा। अब अगर आपको पूरे साल डिविडेंड चाहिए तो वेदांता और TCS को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक तो ये मल्टीपल इंटरिम और स्पेशल डिविडेंड्स देते रहते हैं अक्रॉस डिफरेंट क्वार्टर्स। तो वेदांता अगर आप देखोगे भाई 12% का यहाँ पर डिविडेंड है, ऑल्दो 5 साल में अगर हम देखें तो 136% की ग्रोथ है। तो डिविडेंड अभी तक जितने स्टॉक्स की मैंने बात करी, तो वेदांता और TCS क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है तो मैंने बाद में रखा है इन्हें, तो 12% का यहाँ पर डिविडेंड है। और TCS की अगर मैं बात करता हूँ तो TCS ने 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिखाई है, ठीक है। डिविडेंड के चक्कर में अगर आप पड़े रहते तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स है, बट अगर आपके पास पूरा एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो होता तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड था कि कहीं ना कहीं से आपको ग्रोथ मिल रही थी। तो पोर्टफोलियो में आपकी ऑलमोस्ट आप देखते हैं तो 200% के आसपास की ग्रोथ होती है अगर आपने इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता। बट क्या 200% की रिटर्न 5 साल में बहुत है?
यहीं पर हम आ जाते हैं और समझते हैं कि इससे बेटर क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था, लास्ट में बताऊंगा कि इससे बेटर अप्रोच क्या है। देखो, मैं डिविडेंड देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए भागते हुए स्टॉक्स, क्योंकि वो पैसा डबल कर सकते हैं। 5 साल क्यों वेट करना, 1 साल में भी डबल हो सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जाते हो इन्वेस्टिंग प्रो पर, यहाँ पर आपको प्रोपिक्स एआई मिलेगा। यहाँ पर खैर आप वॉरेन बफे, बिल गेट्स, रे डैलियो, इन सबका पोर्टफोलियो फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है। बट जो सबसे बढ़िया है वो है प्रोपिक्स एआई। यहाँ पर मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है इंडिया के लिए, आप अपनी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर है भारत स्मॉल कैप जेम्स। अब आप 5 साल के रिटर्न देखो, यहाँ पर 600% से आप खुश हो रहे थे। इस पोर्टफोलियो को अगर आप फॉलो करते तो आपकी 1200% की रिटर्न होती। 1200% की रिटर्न। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करते, नॉर्मली निफ्टी स्मॉल कैप में आपके 2 लाख रुपए बनते हैं, यहाँ पे 13 लाख रुपए बने हैं। एनुअलाइज रिटर्न आ रही है 52% की। आप 5% के डिविडेंड के चक्कर में पड़े हो और आप 52% की रिटर्न छोड़ रहे हो। कई लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता है आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड थे, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। और मैंने पूरी शिद्दत से आपको हर एक स्टॉक के बारे में बताया, रिटर्न भी दिखाई। आपको बनाना है, आप डेफिनेटली बना सकते हो, बट पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचो अगर आप यंग एज में हैं तो। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 20 में भी इन्वेस्टमेंट करते तो भी आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त होता। जहाँ पर एक एवरेजन 150-200% की रिटर्न बन रही है, यहाँ पर एवरेजन 418% की रिटर्न बन रही है। आप 5%, 12% के डिविडेंड के पीछे पड़े हो, 38% की एनुअलाइज रिटर्न है यहाँ पे। और ये वही पिछले 5 साल का डेटा है जो मैं आपको भी दिखा रहा था। अब यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। जो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है वो है भारत स्मॉल कैप जेम्स। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप कहते हैं मुझे थोड़ा रिस्क कम चाहिए, तो फिर भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। यहाँ पर पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टॉक्स की मैंने बात करी, जैसे कोल इंडिया की बात कर रहा था, आरईसी की बात कर रहा था, इंडियन ऑयल की बात कर रहा था, ये स्टॉक्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, ऑलरेडी हैं। बट आपने क्या किया, आपने सिर्फ टॉप स्टॉक्स को खरीदा। अब एक तरफ तो इन्हें खरीद के बैठना, और इस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने डिविडेंड को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। डिविडेंड आपने स्टॉक्स होल्ड करे थे तो अकाउंट में आ ही गया है। ये तो ग्रोथ है कि स्टॉक कितना परसेंट बढ़ा है। तो डिविडेंड का तो बोनस मिल ही चुका है, आपने क्या किया, पोर्टफोलियो ही फॉलो कर लिया। अब ये पोर्टफोलियो फॉलो करके बैठना नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप समझ लो। हर महीने की 1 तारीख को, जैसे इस महीने की 1 तारीख को इसने बताया ये स्टॉक्स ऐड कर दो, ये स्टॉक्स निकाल दो। इसी तरीके से जुलाई के अंदर इसने बताया था इन स्टॉक्स को ऐड कर लो, पूरी लिस्ट आ गई, और इन स्टॉक्स को निकाल दो। तो यहां पर जैसे 42% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पे कटवा दिया। आपने ये स्टॉक्स को ऐड कर लिया। हर महीने की 1 तारीख को आपको पता होता है कि इन स्टॉक्स को मुझे ऐड करना है और इन स्टॉक्स को मुझे निकालना है। और हर स्टॉक को ऐड करने और निकालने के पीछे पूरी आपको एक रिसर्च मिलती है, क्यों किसी स्टॉक को खरीदना है, आप पढ़ सकते हो। अब ये आपको मिलेगा कैसे, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ इन्वेस्टिंग प्रो का, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, उस पर क्लिक करके आप इन्वेस्टिंग प्रो पर जब जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे ऑलरेडी सेल चल रही है। आपको जो सेल चल रही हुई दिखेगी, 55% आज ऑफर मिल रहा है। नीचे जो लिंक पे क्लिक करोगे उससे आपको 15% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 प्लान आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक प्रो है, एक प्रो प्लस है। अब जो ये प्रो है और ये प्रो प्लस है, इसमें फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रो प्लान है उसके अंदर आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी मिलती है, भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस। अगर आपको सारी स्ट्रैटेजीज चाहिए तो आप प्रो प्लस ले सकते हैं, बाकी के भी जो फीचर्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है। बट जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उससे आपको 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ये पक्का है। अदरवाइज जो स्क्रीन पर ये प्रोमो कोड आ रहा है ना, इस प्रोमो कोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा भैया ग्रोथ के पीछे भागो, भागते हुए घोड़े को चने खिलाओ। डिविडेंड ठीक है, बुढ़ापे में जाकर आप सोचो कि भाई बस बहुत हो गया, मैं हर महीने 5 मिनट भी नहीं दे सकता, मुझे अपना पोर्टफोलियो नहीं देखना, बस पैसा मेरे अकाउंट में आता रहे। तो पैसा इसमें भी आएगा, डिविडेंड कुछ ना कुछ अकाउंट में फिर भी आएगा, बट उसके साथ साथ ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो अगर ग्रोथ चाहिए, यंग एज में हो, तो इन्वेस्टिंग प्रो पर जाके आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, विच इज़ योर फेवरेट स्टॉक, कमेंट में उसका नाम बताइएगा। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए, स्टॉक एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस चाहिए, तो कमेंट में लिखिएगा वी वांट मोर वीडियोस। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि वो कैसे अपना ईयरली पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे उन्हें हर महीने डिविडेंड मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।